पार्टी में सब अपने पार्टनर के साथ आएंगे और किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं है। सब लोग आपस में एंजॉय करेंगे। पार्टी मोड ऑन। साशा की बात पे सब चिल्ला चिल्ला के हूटिंग कर रहे थे। तो आप सब इनवाइटेड हैं इस यूनिवर्सिटी की सबसे बेहतरीन पार्टी में। साशा बहुत ज्यादा खुश होकर बोल रही थी। अब साशा धीरे धीरे रूही के पास जाके खड़ी हो गई। हे, रूही ने साशा को बिल्कुल इग्नोर करा था। देखो मिस ड्रामा, अब कल तुमने इतना ड्रामा करा तो है, अब और क्या चाहिए। मैं तुम्हारे लिए दोस्ती का पहला कदम बढ़ा रही हूं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। रूही ने गुस्से से साशा को घूरा था। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। और सॉरी मिस साशा, तुम्हारी दोस्ती मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। मेरे पास अपने दोस्त हैं, इसलिए अपनी दोस्ती अपने पास रखो। सुना? चलो इट्स ओक। अगर तुम्हें मेरी दोस्ती नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें मेरी पार्टी में तो आना पड़ेगा। देखो, सब स्टूडेंट आएंगे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कोई बेचारी अकेली लड़की इस यूनिवर्सिटी में अकेली रहे। तुम जानती हो ना, यहाँ अकेले रहना का मतलब। साशा की बात सही थी। अकेले रहना मतलब पूरी रात की नींद खराब हो जाएगी। और जो भी कल रूही के साथ हुआ था, वो वापस से वही सब नहीं होने देना चाहती थी। लेकिन अभी रूही ने साशा के सामने कुछ नहीं बोला था। रूही, सिम्मी और जेनी तीनों क्लास की तरफ बढ़ गई थी। थोड़ी ही देर में क्लास खत्म हो चुकी थी, लेकिन आज डेमन कहीं भी नजर नहीं आया था। तू पागल है क्या? रूही अच्छा ही है। वो शैतान आज नहीं आया, वरना फिर वही सब कुछ ना कुछ गलत तो वो करता ही। रूही खुद को डांटते हुए बोली। चलो सब लंच कर लेते हैं। उस साशा की वजह से सुबह भी कुछ नहीं खाया था। अभी अगली क्लास में टाइम है, इतने हम कुछ खा लेते हैं। जेनी अपने पेट पे हाथ रख के बोली। तीनों कैंटीन की तरफ बढ़ गई। रूही कॉफी पीते हुए किसी गहरी सोच में गुम थी, जब सिम्मी धीरे से बोली, तूने क्या सोचा है आज रात के बारे में? क्या? कैसी रात? रूही सिम्मी की बात को इग्नोर करके बोली। कैसी रात का क्या मतलब? आज रात के बारे में साशा की पार्टी? तुझे लगता है तुझे वहां जाना चाहिए? नहीं सिम्मी, मैं नहीं जाऊंगी, और ना ही मुझे उस साशा की किसी भी पार्टी में कोई इंटरेस्ट है। लेकिन रूही, तू जानती है ना अभी तेरे साथ क्या हुआ था। तुझे अकेली पाके रॉकी या कोई और तेरे साथ फिर कुछ गलत करने की कोशिश करे। देख, हर बार तुझे बचाने डेमन नहीं आएगा, इसलिए मेरी बात मान के पार्टी में चल। लेकिन मैं पार्टनर कहाँ से लाऊंगी? सिम्मी, तू तो जानती है ना, उस राक्षस ने कैसे सबको डराया हुआ है। इतना मत सोच, सब देख लेंगे, तू बस तैयार हो जा, ठीक है? हम तीनों चैलेंज पार्टी में, और उसकी पार्टी में और भी बहुत लोग आएंगे, तो एंटर करने के लिए किसी लड़के के साथ चलेंगे बस, ठीक है? बाकी फिर हम तीनों अलग रहेंगे। देख, सिर्फ एंट्री पे पार्टनर चेक करेंगे ना, अंदर जाकर तो ऐसा कुछ नहीं होगा। हम देखते हैं। रूही खुद से बात करती बोली। इधर डेमन मिस्टीरियस रूम के अंधेरे में बैठा था जब अलेक्स दरवाजा खोल के अंदर आया। डेमन वैसा ही बैठा रहा था, उसने अलेक्स को सर उठा के भी नहीं देखा था। कल रात कितने लोगों को मारा है तूने? अलेक्स की बात पे डेमन ने अलेक्स को देखा और डेविल स्माइल देके बोला। क्यों, तुझे उनके लिए रोना है? नहीं, मैं बस पूछना चाहता हूँ, तूने रात कितने लोगों को मारा है? और अगर ये बात माँ के पास चली गई, तुझे मना किया था ना? कल तूने 2 गलतियां करी है। पहली उस थाना से लड़के, और दूसरी कल फिर से तूने शिकार करा। डेमन में गुस्से में उठा और अलेक्स को घूर के बोला, शट अप। इतना सीधा बनने की जरूरत नहीं है ब्रो, यह हमारा खाना है, इसकी वजह से हम जीते हैं, और तू मुझे उस चीज पे कंट्रोल करने को कह रहा है जिसकी वजह से हम जिंदा रहते हैं। और दूसरी बात, मैंने उनमें से एक को मारा था, दूसरे को मारने का इरादा नहीं था मेरा। वो खुद मेरे पास आई थी। और लिस्टन, अभी मेरे पास उन सब के बारे में सोचने का टाइम नहीं है। वो लड़की रूही, उसके पास से मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल। क्या? तू फिर से रूही पे आ गया? और वैसे तुझे नफरत है उससे, कल तू फिर से रूही के पास गया था? अलेक्स ने डेमन को बीच में रोक दिया। हाँ गया था, और मेरी मर्जी में जहां भी जाऊं उसके लिए मुझे किसी को बताने या किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं। और मैं उसको देखने गया था, कहीं वो कुछ गलत तो नहीं कर रही, क्योंकि मुझे उस पर थोड़ा सा भी यकीन नहीं है। डेमन ने एक नाकाम झूठ बोला था। डेमन, तू एक वैम्पायर है, और वैम्पायर भी झूठ बोलने लगे। ग्रेट, अलेक्स डेमन का मजाक बनाता बोला। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती। डेमन कुछ सोचते हुए बोला, अभी तक मैंने जितने लोगों को मारा है, उनका खून देखे बिना मैंने उनकी जान ली है।
पर वो लड़की रूही, उसमें कुछ अलग है। उसका ब्लड, हर ब्लड इज लाइक ड्रग फॉर मी। मैं उसका खून देख के उसको काटने की कोशिश करता हूँ, पर काट नहीं पाता। आई डोंट नो वाई। लेकिन वो लड़की जब जब मुझे मिलती है, एक अलग सा रूप दिखाती है। डेमन अपनी ही धुन में बोले जा रहा था जब अलेक्स उसके कांधे पे हाथ रख के बोला, तुझे उससे प्यार हो गया? और कल मैंने ये बात तुझसे बोली थी, तो तूने मुझे गलत ठहरा दिया था। आज तू खुद। मैंने यह कब कहा? मुझे उससे प्यार है और मुझे उससे नफरत नहीं है। मुझे उससे नफरत है, थी और रहेगी, और उससे बदला भी लेके रहूंगा। फिलहाल मुझे इस बात की टेंशन है, हमारी वैम्पायर नगरी में कोई और वैम्पायर गुस्सा है। वो हमसे बिल्कुल अलग है, उसकी स्मेल बहुत स्ट्रांग है, और मुझे ये समझ नहीं आ रहा वो उस लड़की के कमरे में क्या करने आया था। क्या रूही के रूम में? अलेक्स थोड़ा परेशान होते हुए बोला, हाँ, मैं कल रात उसके रूम में गया था। मुझे वहां से बहुत ज्यादा स्ट्रांग स्मेल महसूस हुई। अगर ऐसा है तो फिर ये बात माँ से बतानी पड़ेगा। अलेक्स के लिए ये बात कोई छोटी बात नहीं थी, इसलिए परेशानी होते हुए बोला, लेकिन तभी माँ। अलेक्स अभी कुछ कह ही रहा था जब पीछे से लेनोरा ने आके उसको सरप्राइज कर दिया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? डेमन ने लेनोरा को बिल्कुल इग्नोर करके पूछा। ओ डेमन, कम ऑन इन, तुम क्यों मुझसे हर वक्त चिढ़े रहते हो? एनीवे, मैं यहाँ तुमसे लड़ने नहीं आई। मुझे तुम्हें यह बताना था, आज रात यूनिवर्सिटी के किसी स्टूडेंट के घर पार्टी है और वहां सबको जाना है, और हम भी इनवाइटेड हैं। तो गायस चल रहे हो फिर? लेनोरा बड़ी खुश होके बोली। ओह हाँ, वेट, ए मिनट में ये बताना भूल गई, वहां सब कपल के साथ इनवाइटेड हैं, और मैंने तो अपना पार्टनर चूज भी कर लिया। लेनोरा डेमन को देखते हुए बोली। ओह रियली मकड़ी? आई मीन लेनोरा, तो बहुत अच्छी बात है, तुमने अपना पार्टनर पहले से ही देख लिया, अब उसके साथ एंजॉय करो। डेमन यह कह के रुका नहीं और लेनोरा को इग्नोर करके बाहर आ गया। लेनोरा को मूड अच्छी तरह खराब हो चुका था। अलेक्स, एक बात बताओ, ये तुम्हारा भाई हर वक्त इतना सड़ा क्यों रहता है? नहीं मतलब हर वक्त क्यों इतना एटीट्यूड? आई डोंट नो लेनोरा, मुझे नहीं पता, तुम ज्यादा अच्छे से जानती होगी। अलेक्स भी ये कह के चला गया था। लेनोरा का दिमाग खराब हो चुका था। ओह गॉड, दोनों भाई ही एक से बढ़ के एक थे। लेकिन डेमन बेबी, तुम्हें तो मैं पाके रहूंगी, आखिर कब तक मुझसे इतना दूर भागोगे? इधर रूही अपने कमरे में बैठी यही सोच रही थी, इस किताब को खोलें या नहीं। उस किताब की मौजूदगी रूही को डिस्टर्ब कर रही थी। रूही का मन उसको खोलने का था, लेकिन एक डर उसके अंदर था। रूही ने अपनी आंखें बंद करी और उस किताब को फिर से अपने सामने रख दिया। किताब का टाइटल ही अ मिस्ट्री ऑन ऑफ वैम्पायर। रूही को उस टाइटल में ही कुछ अलग लगा था, उसके वर्ड्स ही अजीब ढंग से लिखे गए थे। रूही ने अपनी लंबी लंबी उंगलियां उस किताब पे फेरी। रूही के उस निशान पे उंगली रखते ही रूही की कमर में बहुत तेज दर्द हुआ था, जैसे वो निशान जलने लगा था। रूही ने अपनी आंखें कस के बंद कर लीं। रूही अब धीरे धीरे अपनी उंगलियां उस निशान पे फिरा रही थी, लेकिन उसका दर्द बढ़ता जा रहा था। अब रूही की आंखों से आंसू निकलने लगे थे, उसका दर्द बढ़ता जा रहा था, और अचानक रूही बेहोश होकर नीचे गिर गई। थोड़ी देर बाद रूही की आंख खुली, उसने खुद को बिस्तर पे पाया। रूही ने अपने साइड में देखा जहां अलेक्स उसको घूर रहा था। अलेक्स ने गुस्से में रूही को देखा। तुम्हें मना किया था ना, सोच समझ के इस बुक को खोलना। रूही उठते हुए बोली, नहीं, तुमने मुझे इसके वर्ड्स के बारे में नहीं बताया था। तुमने सिर्फ मुझे ये बताया था इसको खोल के मेरी जान भी जा सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने इस किताब का पहला पन्ना खोला था, लेकिन आज मैंने जब इसे इस पे लिखे शब्दों को छुआ तो मेरा निशान मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी कमर में आग जल रही है। वो दर्द जैसे मैं मरने वाली थी। अलेक्स ने थोड़ा कंफ्यूज होकर रूही को देखा। पक्का? आई मीन, तुम्हें यकीन है उस किताब को खोलने से तुम्हें कुछ नहीं हुआ? हाँ हाँ, मैं सच कह रही हूँ, रूही धीरे से बोली। आई एम सॉरी, ये बात मुझे भी नहीं पता। मुझे इस किताब के बारे में सिर्फ इतना पता था, इसको खोलने से किसी की जान भी जा सकती है। ऐसा माना जाता है जो कोई भी इस किताब को खोलता है उसकी सब अच्छाइयां सब बुराइयां वो किताब अपने अंदर कैद कर लेती है। तुम्हारी कमजोरी तुम्हारी ताकत सब इस किताब में है, लेकिन ये वर्ड्स इनका मुझे भी कुछ नहीं पता, मैं भी नहीं जानता कुछ। तुम अभी के लिए इस किताब को मत छेड़ो, मैं माँ से पूछ के तुम्हें बताऊंगा आखिर इन शब्दों के पीछे क्या राज है।
अलेक्स ये कह के जाने वाला था जब रूही ने उसको रोक लिया। तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो? मेरा मतलब है तुम्हारा भाई मुझे पसंद नहीं करता। और तुम भी? मुझे कहाँ जानते हो तुम भी मैं कौन हूँ? कहाँ से आई हूँ? तो मेरी मदद करने के पीछे क्या राज है? मुझे भी नहीं पता मैं तुम्हारी मदद क्यों कर रहा हूँ ना, मुझे इस बारे के जानना। लेकिन मुझे तुम्हारी हेल्प करके अच्छा लगता है और मेरी गट फीलिंग कहती है तुम हमें नुकसान नहीं पहुंचाओगी। और यह तुम इतनी कीमती किताब मुझे दे रहे हो, तुम्हें इस बात से डर नहीं लगता क्या पता मैं इसका गलत इस्तेमाल करूं? रूही ने एक और सवाल करा। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी, मुझे तुम पे यकीन है। और तुम आज शाम पार्टी में जा रही हो? अलेक्स की बात पे रूही इधर उधर देखने लगी। आई डोंट नो, अभी मुझे कुछ नहीं पता। और वैसे भी वहां सब कपल के साथ इनवाइटेड हैं, तो मुझे नहीं लगता मैं जा पाऊंगी। बात तो सही कही तुमने। खैर, मुझे ये बताना था शाम को तैयार रहना। ये कह के एलेक्स गायब हो गया और रूही के चेहरे पे मुस्कुराहट फैल गई। इधर महारानी क्रिस्टन अपने कमरे में थी जब डेमन अचानक से उनके सामने आ गया। डेमन को ऐसे देख महारानी को बहुत अजीब लगा, क्योंकि डेमन कभी महारानी के कमरे में बिना इजाजत नहीं आता था और आज अचानक से सामने आ गया था। महारानी ने कुछ सोचते हुए कहा, डेमन बेटे, तुम ठीक तो हो ऐसे अचानक से? आप मेरी फिक्र मत करिए, महारानी जी मैं एकदम ठीक हूँ, और अगर ठीक हूँ भी नहीं तो आपको उससे भी कोई मतलब नहीं होना चाहिए। डेमन बहुत गुस्से से बोला था। डेमन, तुम कभी मुझसे बिना किसी नफरत के बात कर सकते हो? मैं तुम्हारी माँ हूं बेटा, मेरी एक गलती की सजा कब तक मुझे दोगे? वो गलती आपकी कोई छोटी गलती नहीं थी महारानी क्रिस्टन, वो सोची समझी साजिश थी, और उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। ये बात आप जितनी अच्छी तरह जान लें, आपके लिए अच्छा है। और फिलहाल मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मुझे सिर्फ मेरे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। कैसे सवाल? महारानी थोड़ा डरते हुए बोली। डेमन महारानी को देख के कुछ सोचते हुए बोला, क्या हुआ महारानी, आप तो अभी से डर गईं? पहले मेरे सवाल तो सुन लीजिए। पूछो। क्या थाना से अलग भी हमारा कोई दुश्मन है? कोई वैम्पायर जिसकी स्मेल बहुत स्ट्रांग है? और अगर है तो इस वक्त कहाँ है? और वो उस लड़की? डेमन अचानक रुक गया और महारानी ने उसकी तरफ देखा। कौन लड़की? आप किस लड़की की बात कर रहे हैं? महारानी क्रिस्टन, आप अच्छे से जानती हैं मैं किस लड़की के बारे में बात कर रहा हूं। डेमन की बात पे अचानक। आखिर क्या होगा अब? क्या करेगा डेमन? जानने के लिए सुनिए। ब्लडलस्ट, seduction of the night. And don't forget to like, share and subscribe.